हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विनय गांधी आप सबका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास होने वाला है जो कि 10वीं से 11वीं में आने वाले हैं और जेई मेन प्लस एडवांस की तैयारी करने वाले हैं और स्पेशली कोटा आने की इच्छा रखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज मैं हूँ रेजोनेंस कैंपस में और मेरे साथ हैं रेजोनेंस के ही रिप्रेजेंटेटिव शशांक सिंह सर, जो कि 11th के जेई मेन प्लस एडवांस डिवीजन को देखते हैं, स्पेशली 10th से 11th मूविंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो आइए बात करते हैं सर से कि ये जो कोर्सेज हैं 11th के जो कोर्सेज हैं आईआईटी के, कब कब स्टार्ट होने वाले हैं और कौन कौन सी फेजेस में स्टार्ट होने वाले हैं और इनमें क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं स्टूडेंट्स को। तो आइए बात करते हैं। हेलो सर। हेलो हेलो विनय जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताएं सर, कैसे हैं। बस कोविड की वजह से सभी जैसे चल रहे हैं, बच्चों का ध्यान देते हुए कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से सभी लोग हैं। जैसे कि आपने बच्चों को बताया भी कि 10 to 11 वाले बच्चों को मैं देखता हूँ। जेई मेन प्लस एडवांस विंग में मैं 10 to 11 वाले बच्चों को देखता हूँ। इसके अंदर हम लोग फेजेस की बात कर रहे थे आप, तो 11th में हम लोग 2 फेज में बच्चों को लेते हैं। फर्स्ट फेज हमारा विकास कोर्स, जिसे जे बोला जाता है, जो कि बोर्ड में जो बच्चे 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं और तुरंत एडमिशन ले लेते हैं, वो फर्स्ट फेज़ में आते हैं। उसके बाद हमारा एक फेज़, सेकंड फेज़, जो जून के लगभग मई सेकंड वीक से और जून में स्टार्ट होता है, उसको हम लोग विक्टोल बैच बोला जाता है, जिसका कोड अब जे भी होता है। जे में जो विकास कोर्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे विकास कोर्स में हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को लेते हैं। इसके अंदर जैसे कि आपको पता है कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, पिछले 2-3 सालों से कोविड जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, तो हम लोग बच्चों को 21 साल की जो हमारी एक्सपर्टी है, उसको लेते हुए हम लोग बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते रहते हैं और उनको ये ऑफलाइन जैसा ही बिल्कुल फील करवाते हैं कि आप ऑफलाइन जैसे ही ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। मतलब जैसा कि सर ने बताया है कि ये 2 फेज में होते हैं रेजोनेंस के एडमिशन। फर्स्ट फेज में जो है उनको उस कोर्स को बोला जाता है विकास, और सेकंड जो फेज होता है उसको विपुल बोला जाता है। जो फर्स्ट फेज के जो एडमिशन होते हैं वो यूजुअली अप्रैल में स्टार्ट होते हैं और सेकंड फेज के जो एडमिशन होते हैं वो यूजुअली जून में स्टार्ट होते हैं। और सर ने जैसे कि बताया कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, क्योंकि ड्यू टू पेंडेमिक ऑनलाइन भी कोर्सेज चलते हैं, है ना। जैसा कि विकास का ही अगर ऑनलाइन फेज रहेगा तो उसको आई विकास बोला जाता है और ऑफलाइन रहेगा तो उसको विकास बोला जाता है। तो हम यहाँ पे विकास की बात करने वाले हैं सर। हम यहाँ पे विकास और आई विकास दोनों की बात करेंगे, जी, ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब दोनों। फर्स्ट फेज की बात करने वाले हैं। फर्स्ट फेज में दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करने वाले हैं सर, है ना। तो सर बताएं कि अगर मान लो किसी को रेजोनेंस में एडमिशन लेना हो 10 से 11 मूविंग, तो सबसे पहले तो किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, मतलब किस तरह से अप्रोच करना चाहिए उसको रेजोनेंस में। सबसे पहले यदि बच्चा जैसे पेंडेमिक काम है अभी और बच्चा यदि कोटा में नहीं आ पाता है, तो ऑनलाइन रेजोनेंस की साइट पे जाकर www.resonance.ac.in पे जाके अप्लाई ऑनलाइन कर सकता है। वहाँ पे उसको 10 to 11 मूविंग में जाके ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी चूज़ करना है वहाँ पे चूज़ कर सकता है। इसके अलावा यदि वह रेजोनेंस आता है तो हमारे यदि स्टडी सेंटर या रेजोनेंस में आता है काउंटर पर, वहाँ पे भी वो अपना आके एडमिशन फॉर्म फिल कर सकता है। उसके अंदर उसको वहाँ पे सभी चीज़ की जानकारी दी जाएगी। इसके फॉर्म फिल करने के बाद उसको एक एग्ज़ाम देना होगा जो रेजोनेट के नाम से कहलाया जाता है। उसके बिहाफ पे हम लोग बच्चों को अप टू 90% तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। कई जैसे आपने अच्छे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ टू अप्लाई में कैसे बच्चों ऑनलाइन में कई बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम लोगों ने रेजोनेंस का एग्ज़ाम दिया रेजोनेट में, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में हम लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, यदि बच्चा स्कॉलरशिप ऑनलाइन के लिए भी देता है तो हम लोग उसको अप टू 90% तक स्कॉलरशिप ऑनलाइन में भी प्रोवाइड करते हैं। सर ने बहुत अच्छी बात बताई, स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं और ऑफलाइन में तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, साथ में ऑनलाइन कोर्सेज में भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। तो जैसे कि अपन स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप जो दी जाती है वो सिर्फ रेजोनेट के बिहाफ पे ही दी जाती है या कुछ और क्राइटेरिया भी हैं, क्योंकि बच्चों का सबसे मेजर क्वेश्चन होता है, मेरे पास भी कई क्वेरीज आती हैं कि जैसे मान लो एक्स इंस्टीट्यूट में मैं एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे को स्कॉलरशिप मिलेगी क्या, और मिलेगी तो किस बिहाफ पे मिलेगी। तो यूजुअली ये क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट का। तो स्कॉलरशिप के बारे में सर बताएं कि किस किस बिहाफ पे वो जो है बच्चे ले सकते हैं स्कॉलरशिप। जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट स्टेप बताया कि रेजोनेट के बिहाफ पे हम लोग बच्चों को अप टू 90% तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बच्चे यदि 10th में हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, बोर्ड के बिहाफ पे भी हम लोग उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा एनटीएससी या ओलंपियाड्स जूनियर जो साइंस क्लास के ओलंपियाड्स होते हैं, उसके बिहाफ पे भी हम लोग बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। बोर्ड में अच्छे परसेंटेज आ गए या स्टेट में कोई कॉम्पिटिशन के उन्होंने अच्छा सा परफॉर्मेंस करा, उसके बिहाफ पे हम लोग उनको कंटिन्यू स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब बोर्ड की परफॉर्मेंस के आधार पे एनटीएससी के बिहाफ पे या ओलंपियाड अगर आप लोगों ने दिए हुए हैं
तो उनके भी यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो अब जैसे मान लो किसी ने एडमिशन ले लिया, एग्जाम दे दिया, एडमिशन ले लिया, तो स्टूडेंट्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं रेजोनेंस के अंदर? आप जैसे कोर्स फीचर्स की बात करता हूँ मैं, इस कोर्स में हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन में यहाँ पे आपको दोनों चीज़ के बारे में बता देता जी हूँ। बिल्कुल। ऑफलाइन में यदि यहाँ पे बच्चा आ रहा है तो पर लेक्चर हमारा 90 मिनट्स का पर लेक्चर होता है, और हर लेक्चर 2 से 3 लेक्चर कंटिन्यू डेली होते हैं, जो वीक में 6 डे चलते हैं। और ये वीक में 6 डे, आप ऑनलाइन की बात करेंगे तो यही वीक में ऑनलाइन भी 6 डे चलेंगे और 90 मिनट्स की ही क्लास लेंगे। आप ये देखिए, एक बच्चा या एक पेरेंट्स, यदि हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो एक स्टेडियम में जाके अपन मैच देखना और एक टीवी पर मैच देखना, क्लियर वही चीज़ है। यदि आप घर पे देख रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग रेजोनेंस की फैकल्टी आपको इंटरेक्ट करेगी, लाइव ही क्लास पढ़ाएगी और आपके साथ इंटरेक्ट भी करेगी। ये चीज़ सेम टू सेम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए होने वाला है। मतलब सेम क्लासेस ही मिलेंगी, चाहे वो ऑफलाइन में स्टूडेंट पढ़ रहा है या ऑनलाइन में पढ़ रहा है, बिल्कुल सेम क्लास मिलेगी बिल्कुल उनको। बिल्कुल बिल्कुल सेम मिलेगी, उसमें बच्चों को कोई डिफरेंस नहीं। बस उसको ये है कि एक घर से देख रहा है, एक घर से दूर, यहाँ पे रह के रेजोनेंस में पढ़ रहा है, एक घर पे रह के पढ़ रहा है। हम लोग बच्चों के बेनिफिट के लिए ही ये सब चीज़ लाएं। इंटेलेक्चुअल बच्चे इससे का इंटरेक्ट भी कर पाएंगे, और बच्चों को बच्चे के पेरेंट्स भी देखेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे भी हमारा बच्चा, जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उन्हीं के साथ हमारा बच्चा भी ऑलरेडी पढ़ रहा है। जी। और बताएं सर, मटेरियल के बारे में बताएं, मटेरियल कैसा मटेरियल दिया जाता है, क्या क्या मटेरियल दिया जाता है स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में बताएंगे सर? हाँ, स्टडी मटेरियल के बारे में जैसे ऑनलाइन की बात करता हूँ अभी मैं आपको यहाँ पे। ऑफलाइन में बच्चों को स्टडी मटेरियल तो देते ही हैं हम लोग, हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। हम लोग ऑनलाइन में भी बच्चों को स्टडी मटेरियल उनके घर के एड्रेस पे, जो उन्होंने फॉर्म में भरा हुआ है, उसके घर के एड्रेस पे डिस्पैच करते हैं कंटिन्यू। पैकेट 1 2 3 जैसे जैसे हम लोग उनको पढ़ाते हैं उस हिसाब से हम लोग पैकेट के डिस्पैचेस स्टार्ट कर देते हैं, उनके घर पे एड्रेस पर पहुँचने लग जाता है। और लगता है कि बच्चों को कोई रेजो सर हमारा एक ऐप है, उसके अंदर में हम लोग उनको PDF फॉर्मेट में बच्चों के पास और हमारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहता है, और बच्चे उनसे कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। और इसके अंदर हम लोग बोर्ड शीट भी देते हैं। स्टडी मटेरियल में हमारी तरफ से बहुत सारी चीज़, और आपको यह बताते हुए खुशी होगी मेरे को कि ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी जाएंगे, रेजोनेंस के जो हमारे स्टडी मटेरियल हमेशा जाना जाता है अपनी R&D की वजह से और अपने क्वेश्चन के बारे में की वजह से, कि हमारे जैसा पेपर और हमारे जैसा स्टडी मटेरियल ऑल ओवर इंडिया में कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, ये तो काफ़ी बच्चों से मेरे को भी सुनने में आया है कि रेजोनेंस का मटेरियल बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर आपको रेजोनेंस के मटेरियल से रिगार्डिंग अगर कोई वीडियो देखना है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। रेजोनेंस के मटेरियल पे वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं सर ये जानना चाह रहा था कि मटेरियल में क्या क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, थोड़ा सा मेरे को इलेबोरेट करके बताएंगे? इसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज देते हैं, DPPs जो कि कोटा की पहचान है, DPPs डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम वो देते हैं, एक्सरसाइज बोर्ड पैटर्न टेस्ट देते हैं, बच्चों की थ्योरेटिकल एक्सरसाइज 1 2 3 लेवल पर देते हैं। इससे सभी चीज़ के बच्चों को अवेलेबल हो जाता है, जो उनको IIT JEE मेन प्लस एडवांस के लिए 2024 को फोकस करेगी, प्लस 2024 में जो उन्होंने बोर्ड का एग्जाम देना है उसके हिसाब से इनफ स्टडी मटेरियल उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि एक एप्लीकेशन पे उनको मटेरियल अवेलेबल होता है जो बच्चे ऑनलाइन होते हैं, रेजो सर जो आपने नाम बताया है, तो इसका कोई अलग से चार्जेस लेते हैं सर आप? ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए तो, ऑनलाइन वाले बच्चे रहते हैं तो उनकी फीस जो में अवेलेबल होता है, ऑफलाइन में भी ये बच्चों को दिया जाता है। कि सपोज करिए किसी दिन बच्चा आ नहीं पाता, या ऑनलाइन की बात करता हूँ, किसी दिन उसने क्लास अटेंड नहीं करी और उसको लगता है कि मेरे को क्लास अटेंड करनी थी किसी कारणवश, तो वो अपने रेजो सर ऐप पे जाके एक्टिवेट करे, और एक्टिवेट रहता है वो, जाके अपने रेजो सर ऐप पे पर्टिकुलर डेट की वो और कौन सी क्लास मिस करी उस डेट को देख सकता है। इससे इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। इससे तो बच्चों को बेनिफिट है कि सपोज करिए कभी उसने 1 महीने पहले जो पढ़ा था उसको वापस से रिकॉल करना है, तो उस साइट पे जाके और ऐप पे जाके वो रिकॉल कर सकते हैं। अच्छा, रिवीजन के भी काम आ जाता है, या मान लो अगर कोई क्लास मिस होती है तो उसको भी बैकअप के भी काम आता है ये। चलिए सर, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा फीचर है ये रेजोनेंस का। इसके अलावा मैं बात करूंगा टेस्ट की, मतलब टेस्ट पैटर्न क्या रहता है रेजोनेंस का? हमारे यहाँ आपको पता है कि पार्ट टेस्ट होते हैं, 2 पार्ट टेस्ट के बाद एक कम्युनिटी टेस्ट होता है। उसके बिहाफ पे हम लोग बच्चों को परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की मैपिंग हो जाती है। और मैपिंग भी करना जरूरी होता है विनय जी। यदि बच्चों की मैपिंग होगी तभी तो उनको हमको परफॉर्मेंस के बारे में पता चले, उनकी वीकनेस पता चलेगी। वीकनेस के बाद ही हमको पता चलता है कि बच्चे में कहाँ कमी रहेगी और हमारे एफर्ट्स कहाँ पे ज़्यादा लगाना है। इसलिए हमारी फैकल्टी उन एफर्ट्स को ज़्यादा लगा के, क्योंकि रेजोनेंस का सपना आम बच्चों को भी IIT में लेके जाना है। सर मैं जैसे पूछ रहा था कि जो मटेरियल आप देते हैं, है ना, और जो टेस्ट आप लेते हैं उसमें बोर्ड की चीज़ें भी कवर करते हैं? जैसे मैंने आपको स्टडी मटेरियल में बताया था कि स्टडी मटेरियल में हम लोग बोर्ड पैटर्न टेस्ट के हिसाब से और बोर्ड पैटर्न के हिसाब से तैयारी करवाते हैं। बिल्कुल, हम लोग टेस्टिंग में भी बोर्ड पैटर्न के टेस्ट लेते हैं, BPT जिसे कहा जाता है। हम लोग कंटिन्यू बच्चों को लेते हैं, इसके हिसाब से उनकी बोर्ड की तैयारी भी हो जाती है साथ में,
उनका बोर्ड के जो कंटिन्यू उसकी पढ़ाई वढ़ाई होती है उसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। अच्छा, मेरा अगला सवाल काफ़ी अहम है जी। क्योंकि मेरे पास यूजुअली जो आती है क्वेरीज वो डाउट्स के रिगार्डिंग आती है ना? जैसा आपको भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा क्वेरीज डाउट को लेकर रहती है, तो डाउट क्लियर करवाने को लेकर क्या व्यवस्था है रेजोनेंस में? सर सबसे पहले तो हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों को डाउट ही ना हो, क्योंकि 90 मिनट्स की जो क्लास होती है उसके अंदर ही हम लोग चाहते हैं कि फैकल्टी से इंटरेक्ट करके बच्चा वहीं डाउट क्लियर कर ले, तो उसके पास एक्स्ट्रा टाइम ना रहे और कंटिन्यू वहीं पे, और जो टाइम रहेगा एक्स्ट्रा टाइम में वो नए क्वेश्चन को और नए प्रॉब्लम को सोल्व आउट करे। तो हमारे तो सबसे पहले डाउट के ये होता है कि डाउट ना रहे। और डाउट की बात करें तो हमारे यहाँ यदि ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में 24/7 व्हाट्सएप ग्रुप बने रहते हैं, ऑनलाइन 8 to 8 रहते हैं फैकल्टी, जिससे बच्चे आके इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ऑफलाइन की बात करते हैं तो ऑफलाइन में हमारे हर फ्लोर पे आपने देखा हुआ है, फ्लोर पे डाउट काउंटर बना हुआ है, हमारे फैकल्टी अवेलेबल रहती है। कोई भी बच्चा कभी भी किसी को क्वेश्चन पूछना या डाउट क्लियर करना तो वो आके डाउट क्लियर कर सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और रहता है, कई बार पेरेंट्स का भी क्वेश्चन आता है कि मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस मुझे नहीं पता चल पा रही है, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है पेरेंट्स को कैसे मालूम पड़ेगी? क्योंकि बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है उनको नहीं पता है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है ना, तो अगर पेरेंट जागरूक हैं तो हो सकता है वो डेली बेसिस पे उनसे पता लेते रहते हो, है ना? पर अगर ऐसा नहीं है तो पेरेंट्स को कैसे इन्फॉर्मेशन रहती है? ऐसा कोई सिस्टम है जिससे पेरेंट्स को भी बच्चे की परफॉर्मेंस पता लगे? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। कई पेरेंट्स मेरे से इंटरेक्ट होते हैं तो उनका भी ये क्वेश्चन होता है कि सर हम लोग बच्चों को कैसे मैपिंग कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे होती है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, रेजोनेंस की साइट पे जाके आप स्टूडेंट जोन में जाके सेपर एक हमारा सेपर में आप क्लिक करके बच्चे का रोल नंबर डालेंगे, रोल नंबर के बाद उनका DOB डालेंगे, तो आपको हर एग्ज़ाम के बाद उनकी परफॉर्मेंस ऑल ओवर इंडिया, सेंटर रैंक और जो भी है सब चीज़ वो हो जाएगी, हाईएस्ट एवरेज सब चीज़ पता चल जाएगी कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस किस बिहाफ पे, इवन अटेंडेंस भी पता चल जाएगा। यदि ऑफलाइन में बच्चा तो कि मेरा बच्चा किस दिन आया है, किस दिन एब्सेंट रहा है इस इंस्टीट्यूट से। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है रेजोनेंस का कि अगर मान लो स्टूडेंट क्लासेस में आ रहा है नहीं आ रहा है तो अटेंडेंस का भी पता लग जाएगा, और आप जो है वेबसाइट पे जैसे कि सर ने बताया वहाँ जाके आप परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं कि टेस्ट में उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, ताकि आपको आपके बच्चे का पूरा पता चल सके कि हाँ भाई वो कहाँ स्टैंड कर रहा है और उसको कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उस हिसाब से आप उससे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो और सर मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि जैसे बोर्ड के बिहाफ पे अपन ने सारी चीज़ें आपने बताई मेरे को कि चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, एक और क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल्स का। जी। तो प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग हमारे पास कोई व्यवस्था है सर? जी बिल्कुल है। हम लोग यहाँ पे बच्चों को जो भी ऑफलाइन बच्चे आते हैं उनकी प्रैक्टिकल की तैयारी करवाते हैं, क्योंकि उनको जब हम मैंने आपको बताया ना, जितना बच्चों को जरूरी IIT में हम लोगों को क्लिक करवाना उतना ही जरूरी हम लोगों को बोर्ड में उनके अच्छे परसेंटेज बनवाना भी है। तो हमारे यहाँ सभी चीज़ की सुविधा है। अच्छा, तो लगभग आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर? सर इसी के अंदर मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पे यदि किसी बच्चों को 11th में लगता है कि मेरे को ये टॉपिक छूट गया, तो हम लोग क्लिनिक क्लासेस और अलग अलग रिविजन क्लासेस भी चलवाते हैं। उसमें बच्चे को जो भी टॉपिक छूट जाता है तो हम लोग उसको कवर करवाते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेरी होती है उसको सॉल्व करवाते हैं। इससे बच्चों का टाइम भी सॉरी टाइम भी उसका बच जाता है और आगे से आगे क्वेश्चन के ऊपर वो फोकस करने लग जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मान लो बच्चे के मार्क्स कम आ गए, है ना? तो वो थोड़ा-सा कई बार कुछ ऐसा मेरे पास क्वेरीज़ आई कि डिप्रेशन में जा रहा है बच्चा या उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो इस चीज़ को उभर नहीं पा रहा है, मतलब वो कैसे परफॉर्मेंस, मतलब उसको गाइड किया जाता है कि अपनी परफॉर्मेंस कैसे सुधारे, इस तरह से कोई व्यवस्था है? मतलब कोई आपके पास काउंसलर हैं इस तरह से जो कि साइकोलॉजिकल काउंसलर्स टाइप होते हैं, उस तरह की कोई व्यवस्था है? सर हमारे यहाँ सभी चीज़ की हर चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पे। आप बच्चे के परफॉर्मेंस में अप एंड डाउन होते रहते हैं और मैं चाहता हूँ और मेरा मानना ये भी पर्सनली कि अप एंड डाउन आना चाहिए, जिससे बच्चे को परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। यदि डाउन नहीं होगा तो उसको पता नहीं चलेगा ना कि कहाँ पे वीकनेस है। उसमें बच्चों को घबराना नहीं चाहिए और यहाँ पे आके यदि उनको पेरेंट्स को लगता है तो यहाँ पे आके जो भी मेंटर्स हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, बच्चों और फैकल्टी से कांटेक्ट करना चाहिए किस वजह से बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। और मेरा मानना है कि बच्चों को डिप्रेशन में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको ये इससे उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के जब पता चलेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपना जो भी टॉपिक है जो कवर नहीं कर पाया तो उसको कवर करके वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और बता दीजिए कि ये कोर्स कब से स्टार्ट होने वाले हैं और उसके लिए स्टूडेंट को क्या करना है मतलब?
जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले resonance.ac.in पे जाके अप्लाई ऑनलाइन करना है। हमारा ये कोर्स अप्रैल के फर्स्ट वीक 4 अप्रैल और 11 अप्रैल को स्टार्टिंग क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो रेजोनेंस की साइट पे जाके बच्चे कभी भी अभी फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन, और किसी भी संडे को हमारे जो रेजोनेट के टेस्ट डेट है उसमें टेस्ट दे सकता है और अप टू 90% का स्कॉलरशिप उठा सकता है। तो जो सर ने वेबसाइट बताई वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, स्क्रीन पे शो हो भी रही होगी आपको वेबसाइट, ठीक है। इसके अलावा सर के कांटेक्ट नंबर भी मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, वो वहाँ भी अगर आप मान लो जैसे सर से भी कोई बात करना चाह रहे हैं या कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं तो आप सर से भी बात करके हेल्प ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कोटा और कोटा से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।